मैं कब से आपका वेट कर रही थी, बट आप इतना लेट आ गई हैं। मैं आपका वेट कर रही थी और आप इतना लेट आई हैं। मैं अपने बहुत सारे काम छोड़ के आपसे मिलने आई थी। आपको नहीं लगता है कि मुझे ब्रेकफास्ट में अंडा ले लेना चाहिए? मैं ब्रेकफास्ट में अंडा लेना पसंद करती हूँ। आप क्या लेंगी? कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है भाई, अपना मैसेज पास करने के लिए। मैंने आपको कम्युनिकेशन के 2 वेज दिखाए, एक था बड़ा वीक, एक था बड़ा स्ट्रांग। स्ट्रांग में बदतमीजी भी नहीं थी, मगर बहुत फर्म हमने अपना मैसेज पास किया। कम्युनिकेशन का ये व्लॉग नंबर 2 है जो मैं अपलोड कर रही हूँ, और बहुत सारे यंगस्टर्स मुझे कह रहे हैं कि हमें अपनी कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज कैसे इंप्रूव करनी चाहिए। तो आज इस व्लॉग में हम ये सारा डिस्कस करने वाले हैं। व्लॉग को आखिर तक देखें, क्योंकि आप सीखने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, इमोशनल लैंग्वेज, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू परफॉर्म योर डेली टास्क विद फर्म लैंग्वेज। वेलकम बैक टू सईद अशरफ डेली व्लॉग्स। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी जुबान जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बताना चाहते हैं या आंखों के थ्रू बताना चाहते हैं, बट हम वो अफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसको फिर भी समझ नहीं आ रही कि मेरी बॉडी लैंग्वेज कह रही कि नो, बट वो स्टिल उसको यस लेके चल रहे हैं, या फैमिली मेंबर्स या बेस्ट फ्रेंड्स या जो भी आपके नेबर्स हैं, कजन्स हैं, वो आपको यस लेके चल रहे हैं, या फिर भी आप पे बर्डन डाल रहे हैं, या आप अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बॉडी लैंग्वेज में हाथ क्रॉस हों, पाँव क्रॉस हों तो वो क्या वीकनेस को दिखाते हैं। आपकी आंखें किसी से चुरा रहे हो तो वो वीकनेस को दिखाते हैं कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, या आपके ऊपर लोग इसीलिए आते हैं कि आपकी जो आंखों की मूवमेंट है, बातों में जो रिदम टूट रहा है, या बॉडी लैंग्वेज आप बात यूं कर रहे हैं, बंदा उधर खड़ा है, तो उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आप वीक पर्सनैलिटी हो। इसलिए लोग आप पे बर्डन भी डालते हैं, लोग आपको तंग भी करते हैं, लोग आपको मैनिपुलेट भी करते हैं, इरिटेट भी करते हैं, बुगी भी हो रहे होते हैं आप, ठीक है ना? बुगी प्रोवोक भी हो रहे होते हैं आप, ठीक है? तो आज के इस व्लॉग में हम ये लाइक कि हमारे जो इमोशनल रिएक्शंस हैं उसको कैसे इम्प्रूव करें, और अपनी बात जो है उसमें दम कैसे लेके आए कि अगला जो सुनने वाला है उसको ना तो ऐसा लगे कि ये मेरे से बदतमीजी कर रहा है, और ना ही वो मुझे वीक जान के मेरे ऊपर दबाव डाले किसी भी काम के लिए। लाइफ के किसी भी काम की हवाले से ये बात मैं कर रही हूँ। देखिए, जब हम लोग इस तरह कहते हैं ना कि लेट्स सपोज कि मुझे एक बात करनी है और मैं उसको थड़ा थड़ा थड़ 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 करके बात को ख़त्म कर देती हूँ, और उसमें लेट्स सपोज मैं कहना चाह रही हूँ कि आज मैं लाइक अपने फैमिली मेंबर्स को बताना चाहूँगी, आज मैं घर में बैठ के चिल करूँगी, और मैं टीवी देखूँगी, और मैं फ्रेंड से बात करूँगी, और मैं अच्छा खाना खाऊँगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हूँ, ठीक है? तो इसको कन्वे करने का तरीका मैं आपको बता दूँ। पहला तरीका, अ, आज आज मैं ना आज ना मैं घर में ना बैठ के ना मैं चाहती हूँ ना कि मैं रिलैक्स करूँ, और अगर टीवी कोई नहीं देख रहा हो तो मैं टीवी देख लूँ, और अगर मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो फ्री हुए तो बस फिर मैं उनसे बात गपशप लगा लूँ। आज ना थोड़ा थोड़ा रिलैक्स कर लूँगी। अब मेरा दूसरा तरीका देखें, इस तरीके से मुझे किसी ने ना रिलैक्सेशन देनी है, ना टाइम देना है, ना किसी ने मेरी बात को अहमियत देनी है। अब मेरा दूसरा तरीका देखिए, जो मैं अपने प्यारों से ही कर रही हूँ, ठीक है? पहला वाला भी मैं प्यारों से ही कर रही थी। आज ना मैं रिलैक्स करूँगी। ये जो सोफ़ा है ना, इस पे सही लेट के टीवी देखूँगी या अपने मनपसंद ड्रामे देखूँगी। आज मैं मज़े-मज़े के खाने खाऊँगी, और फिर मैं फ्रेंड्स से भी बातें करूँगी। हाँ, आज मैं कुछ नहीं करने वाली। दैट्स इट, मैंने डिसाइड कर लिया। कैसा था? कितना उसमें मैंने डिफरेंस लेके आई हूँ। बहुत डिफरेंस है। अगला बंदा समझ गया कि डू नॉट डिस्टर्ब मी वाला मैंने टैग लगा दिया। नाउ दे विल हेसिटेट टू कम एंड डिस्टर्ब माय टाइम, ठीक है? तो ये होती है आपकी बातों में ताकत लाना। कभी आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो
फटाफट इस तरह एक बात कर रही थी, मैं जाना चाह रही हूँ और बाहर जाके ना मैं फ्रेंड्स के साथ मिलना चाहती हूँ। ये क्या पर्सनालिटी शो कर रही है? ये एक डरपोक पर्सनालिटी शो कर रही है, जो कंफ्यूज्ड है, जिसको डर लग रहा है कि आगे से मुझे बाउंस होगा, मुझे ना कह दिया जाएगा, मुझे मना कर दिया जाएगा, मुझ पे बोझ डाल दिया जाएगा। उस वजह से उस बंदे की बात को अहमियत नहीं मिल रही होती। लेकिन अगर वही बंदी ये बात इस तरह करे ना, पॉज लगा लगा के, आज मैं बाहर जाना चाह रही हूँ और आज मैं सारा दिन फ्रेंड्स के साथ रहूंगी, खाऊंगी पीऊंगी भी, मेरी खाने की फिक्र ना करें, और बाहर घूम फिर के फिर मैं इंशाल्लाह घर पे टाइम पे आ जाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट मी। ये था उनको सही क्लियर मैसेज पास करना। मैंने पॉज भी लिया। पॉज लेना इसलिए जरूरी होता है कि जैसे देखिए, बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी हमारे देख लें, या कोई टीचर्स देख लें, या कोई स्पोक्स पर्सन देख लें, या मोटिवेशनल स्पीकर्स देख लें, जैसे हम जब कहते हैं ना कि आज का व्लॉग हमारे इस बारे में है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने एक मैसेज भी पास किया, मैंने पॉज भी लिया, और वो पॉज जो था वो प्रोसेसिंग में जो देखने वाला है, सुनने वाला है, उसकी प्रोसेसिंग में वो हेल्प कर रहा था और मेरी बात में वजन डाल रहा था। ऐसे नहीं था कि बस आज मैं मोटिवेशनल ब्लॉग डालने वाली हूँ तो वो मोटिवेशनल ब्लॉग आप देखिए, नहीं, ना मेरी वजन है, ना मेरी कुछ बात की वैल्यू बन रही है, वो मुझे और अगला बंदा और इरिटेट हो रहा है, भागना चाह रहा है, मुझे सुनना भी नहीं चाह रहा। ठीक है, तो ये आपकी कम्युनिकेशन में डिफरेंस आना चाहिए। जो आप लाइफ में किसी भी स्टेज में हैं तो अपनी लाइफ की इस कम्युनिकेशन स्किल्स को आप किसी भी स्टेज में अप्लाई कर सकते हैं। घर पे है, वर्क में है, यूनिवर्सिटी में है, नेबर्स में बात करें, फ्रेंड्स में उठ रहे बैठ रहे, तो आपकी ये कम्युनिकेशन जो है वो एक पॉज के साथ, एक फर्म टोन के साथ पास होनी चाहिए। और फिर उसके बाद एक और जो चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि अक्सर औकात देखिए, जब हाथ ऐसे होंगे और मैं बोलूँगी ना कि मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाऊं, और मैं बहुत वीक प्रेजेंट कर रही हूँ अपनी इस डिटेल्स को, जो मैं आपको पास करना चाह रही हूँ अपने व्लॉग में, उसको मैं बहुत वीक प्रेजेंट कर रही हूँ। फिर ये पता चल रहा है कि ये बंदा खुद भी बड़ा इजी नहीं है, या इसको इतना इल्म नहीं है। मुझे आप लोग सोचेंगे इस बंदी के पास इतना इल्म नहीं है, शी जस्ट वांट हर व्लॉग टू कैरी ऑन। तो आपके ऊपर मेरा इंप्रेशन जो है वो उस तरीके से नहीं आ रहा। लेकिन अभी इसी बात को मैं अपने हाथों की कम्युनिकेशन के साथ करूंगी, तो आप देखिएगा। बट उससे पहले मैं एक और चीज ऐड करती हूँ कि बहुत सारे लोग अगर इस तरह करते हैं ना, आज मैं अपना व्लॉग बनाना चाह रही हूँ और आप, मैं चाहती हूँ कि आप ये व्लॉग जरूर देखें, और इस व्लॉग में ना मैं जो बताने वाली हूँ, ये मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं डरी हुई हूँ, मैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करना चाह रही हूँ, और इस वजह से मेरे हाथ ज्यादा हो रहे हैं। और ये हाथों की कम्युनिकेशन अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में डाल दें, वो इम्प्रूवमेंट में आती है, वो कॉन्फिडेंस में आती है। बट अगर ज्यादा होगी तो वो वीकनेस में आती है, वो डर, बंदा डरा हुआ है, बंदे को कोशिश कर रहा है कि वो हमारे साथ अपने आप को ना कॉप अप कर ले, लेकिन वो बंदा डरा हुआ है। तो आपने अपने हाथों की कम्युनिकेशन इतनी ज्यादा नहीं करनी है। अब मैं जो सही वाला तरीका है वो बताती हूँ कि आज हम एक व्लॉग करेंगे जिसमें मैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करूंगी, और ये कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इतनी डिटेल्स पास ऑन करेंगे कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स विद इन 4 to 5 मिनट्स में पिकअप कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब ये था सही तरीका अपने हाथों को यूज करने का। पता चल रहा है कि कॉन्फिडेंट बंदा बोल रहा है, पता चल रहा है कि तरीके से बोल रहा है, पता चल रहा है कि रन नहीं कर रहा, भाग नहीं रहा, डर नहीं रहा, हेसिटेट नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आपने अपने आप को रखना है कि भाई मेरी किसी बात में ना तो ज्यादा गैप हो, जिसे पेस के आपकी जो जो रिदम है, पेस जो है वो एक जैसी चल रही हो, पॉज हो उसमें, और ना ही आप उसको ज्यादा पिच जो है, बहुत ज्यादा पिच या बहुत लो पिच जो है वो ना रखें। आपने ये ख्याल रखना है, देखिए आपकी पिच, आपकी पेस, आपकी पॉज, ये तीनों जो आपकी कम्युनिकेशन का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो आप बहुत इम्प्रूव करते हैं, आपकी बातों में जान आ जाती है।
फिर देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपकी नाक ऊपर होगी, शोल्डर स्ट्रेट होंगे और आप जो है बदतमीजी से बात करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस का अनदर लेवल है। बट नहीं, वो बदतमीजी में आता है। कॉन्फिडेंस जो है वो खामोशी में भी नजर आ जाता है। अगर आपके अंदर ये तरीका हो कि आप जब कोई बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज कोई बात, मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगी और मैं अभी उसकी बात कंप्लीट नहीं हुई, मैं उसकी बात काट रही हूँ और मैं नहीं नहीं, ये जो आप कह रही है ना, ये मुझे बिल्कुल ये बात गलत है। देखिए अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने अपने आप को लाइक मैंने कॉन्फिडेंस मैंने जाहिर नहीं किया। मेरी बॉडी जो है, मेरी कॉन्फिडेंस जो है उस वो ऐसे लग रहा है जैसे है ही नहीं। मैं उस बंदी की बात भी काट रही हूँ, मैं उसकी सुन भी नहीं। कॉन्फिडेंस का जो एक अनदर लेवल है ना, अगले बंदे को सुनो, पहले सुनने की ताकत रखो, पहले उसको सुनो। और सुनने के दौरान ये सारी चीजें ना करो, क्योंकि आप उसको ये साबित कर रहे हो इंटरेस्टेड भी नहीं हो, आपको तरीका भी नहीं आता सुनने का, आप कॉन्फिडेंट भी नहीं हो, आप एक स्लोपी सा वो एक पोस्चर बना देते हो। ये देखें, ये नहीं बनाना। बेशक ये कॉन्फिडेंस की निशानी है, बट जब यहाँ से कॉन्फिडेंस आता है ना, जब बदतमीजी आ जाती है, आप ठीक नहीं कह रहे हो, आप ये गलत बात कर, वो बदतमीजी में आ जाता है। आपने उसकी बात सुन ली, अब आपने उसको कहना है कि देखिए, अब मैंने किसी की बात से इनकार है ना, अब मैंने उसको कहना है तरीके से। मैंने उसकी आंखों में, देखिए जब आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट आप उसकी आंखों में देख के बात करें। अब लगातार आंख में देख के बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। आप देख रहे हैं, थोड़ी देर आपने इस तरफ देखा, लेकिन बहुत लाइक सेकंड आपने देखा और वापस आंख आ गई, लेकिन आपने घड़ी लेके उसको टाइम भी नहीं नोट करना कि मैंने 3 मिनट देखा, अब 1 सेकंड उधर देखना है। ये फिर अनकंफर्टेबल हो जाता है और ये भी लगता है कि ये बंदा नया है कम्युनिकेशंस में या कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में। तो आपने लाइक इंसान के पास दिमाग है, अगर लगातार आप उस पर देख रहे हो, थोड़ा अजीब सा हो जाता है। और ज्यादा इधर उधर भी नहीं देखना, उससे लगता है आपका तो इंटरेस्ट ही नहीं है बात सुनने में। जब आपने उसकी बात सुनी, अब आपने रिप्लाई करना है, ना तो ये करके, ना ये करके, आपने उसकी बात का जवाब यूं देना है, अच्छा मेरे ओपिनियन में तो अगर ऐसा हो तो वो ज्यादा बेहतर है। क्यों, मैं बताऊं, क्योंकि इसमें ना ये आपने उसको रीजंस दी। आपने नहीं 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 नहीं, तुम जो कह रही हो ना, तो वो तो बिल्कुल सही नहीं है। लाइक आपका रिएक्शन जो था ना, वो वक्त से पहले था। आपने बस सिर्फ जंप किया कि उसकी कॉन्वर्सेशन को मैं डिस्टर्ब कर दूं, ना सुनूं और मैं उसको फौरन से उसको बोलूं ये सही नहीं है। नहीं, आपकी बात मैटर तब करती है और वजन तब रखती है जब आप अगले की बात सुन लें, और फिर वो बात सुनने के बाद जब आप जवाब दे, तो ये नहीं 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 ऐसे ना नहीं करना है। आप उसको बोलना शुरू कर। देखिए जिंदगी में अगर हमारी पूरी जो जितने भी लोग हैं, अगर वो एक दूसरे की बात सुन के उसको प्रोसेस करें कि बंदा बोलना क्या चाह रहा था, फिर उस प्रोसेस के बाद उसको जवाब दे अच्छे से, पॉज लगा के, नहीं 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 ये वाला हरकत नहीं करके, तरीके से उसको पास ऑन करे, तो लड़ाई हो ही ना, आर्ग्यूमेंट्स हो ही ना। मियाँ बीवी में भी, माँ बाप बहन भाइयों में, सब किसी में लड़ाई ही ना हो, कितनी फ्रेंड्स में, क्योंकि आपने बात को प्रोसेस किया। हमारे यहाँ क्या होता है, अभी बात मुकम्मल ही नहीं हुई, सोचा ही नहीं कि वो बोलना क्या चाह रही है या चाह रहा है, उस पे एकदम से रिएक्शन, मैं ये चीज, एनर्जी भी जाया हो रही है, आप इनसिक्योर भी लग रहे हो, आप जज्बाती भी लग रहे हो। लेकिन जब आपने उसकी बात सुनी, आप सिक्योर्ड भी लग रहे हो, फिर आपने उसको लाइक रीजंस के साथ रिप्लाई किया, लाइक उसको दलाइल के साथ पेश किए, तो आप कॉन्फिडेंट भी लग रहे हो। आपने ये वाला स्लॉपी वाला वो नहीं रखा, आप इंटरेस्टेड भी लग रहे हो कम्युनिकेशन में। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है, उसमें जान लाती है, लोग आपको सुनना चाहते हैं। आपका वे जो होता है वो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लीडर हैं खान साहब जो हैं, जब वो बात करते हैं तो लोग खामोश हो जाते हैं, सुनना चाहते हैं। जबकि वो शलवार कमीज में होते हैं, साफ सुथरी शलवार कमीज उन्होंने पहनी होती है, बात कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं कि 3 पीस सूट में आए तो लोग आपकी बात सुनेंगे, नहीं, आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगला बंदा आपको सुने। और उसके लिए जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि आपको क्या क्या चीज इंप्रूव करनी है, वो जरूर इंप्रूव करें, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में बहुत काम आती है।
ये जो हम लोग एकदम से रिएक्ट करते हैं, एकदम से इम्पल्सिव हो जाते हैं, एकदम से एंगर शो करते, ये हमारी इनसिक्योरिटी, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, लो कॉन्फिडेंस, हमारा जो हम पॉज नहीं लेते, डरे हुए, इस तरह की चीजें हमारी पर्सनैलिटी का शो कर रही होती है। और तब जाके हम लोग ना किसी के सामने वीक पड़ जाते हैं और वो हमारे ऊपर अपने फैसले लाद रहे होते हैं। लाइक छोटी सी चीज होती है कि हम लोग साथ में खाना खाने गए हुए और वो जी अपनी मर्जी का ऑर्डर किए जा रहे, तो क्यों? क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी में वीकनेस है। मेरी पर्सनैलिटी उसको ये इजाजत दे रही है कि वो मेरे लिए ऑर्डर भी करे, वो मेरे लिए फैसले भी करे, वो मेरे, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनैलिटी उनको इतनी वीक शो की हुई है। तो आप इन चीजों को इम्प्रूव करें। ये जो न्यू जनरेशन है उनके लिए तो ये ब्लॉग बहुत जरूरी है कि वो अभी से अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे अपनी बातों में वजन लाएं, कैसे अपने, अच्छा हम हमारे माँ बाप भी बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। बच्चे की बात सुनी नहीं होती कि रिएक्शन आ जाता है। और बच्चे भी माँ बाप की बात अभी सुनी नहीं होती। अगर माँ बाप में से माँ या बाप कह रहा होता है कि बेटा लेट मत आना, अभी बात सुनी नहीं, आप तो उसको मना नहीं करते, आप तो मुझे मना करते नहीं। अगर माँ बाप कह रहे हैं उसकी अगली बात भी सुनो, बेटा लेट मत आना, देखो तुम्हारा भाई कल लेट आया था, पता है उसके साथ क्या हुआ, देखो उसकी बात सुन लो, प्रोसेस कर लो। और फिर बेटे को या बेटी को भी जवाब देने में इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। बेटी को, अच्छा माँ मेरी इसलिए ये बोल रही है, हाँ अम्मी मैं टाइम पे पूरी कोशिश करूंगी आ जाऊं, अगर मैं लेट हुई तो प्लीज नाराज मत होना। देखो कम्युनिकेशन करने के लिए इतने ज्यादा हमारे पास तरीके हैं, अल्फाज हैं, बट अगर हम चाहते ही नहीं है, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, बस उसके साथ इरिटेशन वाला लेवल इख्तियार कर लो तो वो तुम्हें दोबारा पॉक नहीं करेगा। उसके साथ बदतमीजी कर लो तो वो तुम्हारे लिमिटेशन तुम पे नहीं लगाएगा। उसको जो है दूर अपने आप से करना है तो उसको उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो तो वो तुम्हारे करीब दोबारा नहीं आएगा। ये फैमिली के अंदर यही जो नई नई जनरेशन है ये, और ये जो भाभियां शाबियां हैं, ये जो ठीक है नंदे भी आप इसमें इंक्लूड कर लो, या माएँ या बाप, वो लाइक बात को, किसी के पास टाइम नहीं है तो जल्दी से उसको ना किसी तरीके से बेइज्जत कर दो, कुछ कह दो इस तरह, तो वो आइंदा ये स्टेप ही नहीं लेगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें अगर एक हेल्दी कम्युनिकेशन रखनी है तो उसमें हमें एक दूसरे को सुनने का, फिर जवाब देने का तरीका आना चाहिए। और अगर आपसे में से बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के सामने जाके उनको बात समझ में नहीं आ रही होती, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बात कर रहा है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये बोल क्या रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि या तो मैं बहुत प्रेजेंट माइंड नहीं हूँ, या मैं किसी और जगह फंसी हुई हूँ, या मुझे वाकई उसकी समझ नहीं आ रही, उसके अल्फाज में कैच नहीं, तो आपने उसके अल्फाज में से एक लफ्ज पे गौर कर देना है। लेट्स सपोज अगर कोई मुझे ये कह रहा है ना कि देखो हमारी कल की फ्राइडे की प्लानिंग ये है कि हम लोग एक साथ खाना खाएंगे, फिर हम लोग उधर जाएंगे इधर जाएंगे, अब उसमें से जो फ्राइडे का लफ्ज है ना उसको कैच कर लो और उसको बोलो कि हाँ हाँ यार फ्राइडे को तो मैं भी चाहती हूँ कि रिलैक्स माहौल हो जाए, रिलैक्स खाना। आपने उस कम्युनिकेशन में किसी न किसी तरीके से अपने आप को डाल दिया और उसको कैरी ऑन कर लिया कि फ्राइडे की नमाज बहुत ज़रूरी है यार, नमाज पढ़ने के बाद और फिर मज़े का जो फ्राइडे का खाना होगा वो खाने के बाद। अब उसको पता चल गया कि वो जो बोल रही थी या बोल रहा था आप सुन रहे थे, आप ऐसा नहीं था कि आप एब्सेंट माइंड थे, तो आपने उसके साथ एक कम्युनिकेशन जो है वो कैरी ऑन कर ली। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगला बंदा अगर आप उसको कैच नहीं कर पा रहे हो तो आप उसकी किसी कम्युनिकेशन में से जो वो कॉन्वर्सेशन कर रहा है या कर रही है उसमें से एक वर्ड जो है वो पिक कर लो और उस पर अगली बात कर लो। तो इन चीज़ों को आप ज़रा अपने ध्यान में रख ले। फिर एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको ना समझ नहीं आ रही होती है, एक फेयर सा रह रहा होता है कि अगर ये बात मैं बोलूंगी पता नहीं इस पे क्या कमेंट आएंगे, या बहुत सारे फैमिली मेंबर्स के सामने या क्लास के सामने या कोवर्कर्स के सामने या किसी इवेंट में, तो मेरे ऊपर कोई गलत, मतलब मैं गलत ना बोल दूँ। आप याद रखें कि जब आप कोई चीज़ बोलते हैं आपके पास उसकी नॉलेज उनसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आप वो उस पर इंटरेस्ट रखते हैं। किसी भी टॉपिक में आपने बोलना है, कोई भी आपसे ज़ात से रिलेटेड कोई बात है वो आपकी इंटरेस्ट से निकल रही है, तो आपके पास उसकी नॉलेज अगले लोगों से ज़्यादा है। तो जब आपके पास ये नॉलेज ज़्यादा है तो आपको कोई भी वो डिग्रेड या डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक आपकी आवाज़ में फर्मनेस है, आपकी इंफॉर्मेशन राइट जा रही है, और आप एक कॉन्फिडेंट बॉडी को, कॉन्फिडेंट आंखों को, कॉन्फिडेंट पिच, आपकी पॉज, पेस उसको बरकरार रखेंगे तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
अभी ये जो व्लॉग है इस पे मैंने एक और भी व्लॉग बनाना है, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन है ना बहुत मैटर करती है हमारी लाइफ में। तो इसको हम आगे इम्प्रूव करने के लिए और क्या स्टेप ले सकते हैं, और आप अपनी लाइफ में अपनी कम्युनिकेशन को कैसे हेल्दी बना रहे हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और व्लॉग को बहुत सारा शेयर करें, बहुत सारे टीनेजर्स जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं तो उनको भी जानने दें कि हम अपनी कम्युनिकेशन में दम कैसे लेके आ सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग। Take care of yourself. See you again.